हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कहते हैं सब भाई भाई, लेकिन असल ज़िंदगी में है वो कसाई। मेरी बातों को अदरवाइज़ ना ले। मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ, कई लोग धर्म को लेकर के लड़ाइयाँ करेंगे, अपनी अपनी बातें रखेंगे। तो मेरा सिर्फ एक मुद्दा पे बात नहीं है कि मैं किसी एक को सपोर्ट कर रहा हूँ और किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। मेरा आज मुद्दा है, लोग हत्याएँ करते हैं। हत्याएँ यानी जानवरों को कर रहे हैं, और इस जानवर को हत्याएँ कर रहे हैं और उसकी प्रतिशत इतनी बढ़ रही है तो उसका कोई हद ही नहीं है। हाल ही में आए रिसर्च के अकॉर्डिंग्स जो भारत की डेटा है, 3 करोड़ जानवर प्रतिदिन काटे जा रहे हैं। 3 करोड़ प्रतिदिन जानवर काटे जा रहे हैं, एनिमल्स काटे जा रहे हैं, और 22 करोड़ मछलियाँ कट रही है। ये डेटा बताता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो डेटा कहता है कि मछली में इंडिया तीसरे नंबर पे है और कैटल को काटने में नंबर 1 है, यानी जानवर को हिंसा करने में। और दूसरी बात है, अगर हम देखा जाए, इस डाटा के अकॉर्डिंग्स बताते हैं कि भारत में जो जितने पॉपुलेशंस हैं, उस पॉपुलेशंस में केवल 20 से 30% लोग शाकाहारी ही रह गया है, यानी बाकी लोग मांसाहारी हो गया है। यानी पूरी भारत में चाहे वो किसी भी धर्म का हो, फिर बचा ही नहीं ना कोई धर्म। हर धर्म के लोग मांसाहारी हो गए। तो इतनी मांसाहारी जो कर रहे हैं, इतना हलाल हो रहे, इतने सारे जानवरों को, निहत्थे को मारा जा रहा है, ये आसान नहीं है। अगर पूरी वर्ल्ड वाइड अगर हम देख ले तो कम से कम वो डेटा है 270 करोड़ वर्ल्ड वाइड जानवर डेली कट रहे हैं। आप सोच सकते हैं क्या रेशियो से ऐसी स्थिति हो रखी है। और भारत में एक और चीज़ है, भारत के लोग को जितने काट रहे हैं उसमें बहुत सारे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा डाटा मिलता है। यानी बहुत सारे देशों को यहाँ जानवर मार करके, मीट तैयार करके और बाकी के मुल्कों में बेच रहे हैं। कैसी स्थिति है। हम लोग जानवर को मार रहे हैं और उसका मांस बेच करके दूसरे लोगों को खिला रहे हैं, हत्या कर के लोगों को खिला रहे हैं। ऐसी स्थिति बन गई है। कितने हम लोग हिंसक हो गए। हम कहते हैं कि हम महात्मा गांधी के देश से हैं, हम गौतम बुद्ध के मिट्टी से हैं, हम कहते हैं राम जन्मभूमि से आए हैं, हम कहते हैं कृष्ण की नगरी से आए हैं। और ऐसी हिंसात्मक व्यवहार कहाँ से? कौन कहता है कि आप अहिंसा को सपोर्ट कर रहे हैं? किस वजह से? तो फिर लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो आम बातें होती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? बकरीद का दिन है, कल मुस्लिम लोगों का त्यौहार है, और यह त्यौहार उनको बहुत सारे त्योहारों में से एक महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है। इस्लाम धर्म में बकरीद के दिन को बलिदान का प्रतीक माना जाता है। ऐसा धर्म का प्रतीक है, हो सकता है बकरीद यानी बलिदान। लेकिन जैसे जैसे उसके बारे में मैंने डिटेल अध्ययन किया, तब मुझे पता चला कि ये कुर्बानी ही क्यों दी जाती है, बकरी की ही कुर्बानी क्यों दी जाती है। कि इब्राहिम द्वारा, जो उनके गॉड हैं, भगवान कह सकते हैं, इब्राहिम द्वारा जब अल्लाह को संकट आया था तो उन्होंने अपने बेटे हजरत इस्माइल का बलि दे दिया था। ऐसा वो लोगों में मानना है, ऐसा उनके आयात में लिखा हुआ है। अपने अल्लाह को स्वागत के लिए, अपने अल्लाह को खुश करने के लिए, अपने अल्लाह को भरोसा दिलाने के लिए उन्होंने अपने बेटे इस्माइल का बलि चढ़ा दिया था। और उसी दिन से, उनकी इस पहल से मुसलमान भाई कुर्बानी को जायज़ा नहीं होने देते हैं। वो कुर्बानी के रूप में बकरियों को, खसियों को बलि चढ़ाते हैं। ऐसे आयात में और भी चीज़ें लिखी है कि उनको सबसे ज़्यादा प्रिय जो वस्तुएं होती हैं, जिनमें आता है खसी, बकरी आती है, वही प्रिय वस्तु, उसको भी बलि से लगा देने में कोई कतर नहीं करते हैं। यानी पालते हैं और काटते हैं, पालते हैं और काटते हैं। इस तरह से बकरियों का हलाल किया जाता है और उन्हें मारा जाता है, और लोग उसे एंजॉय करते हैं और उसे काटते हैं और मारते हैं, खाते हैं। ये सब सारी चीज़ें पहल चल रही है। कई बार विवादित बयान आता है
कई चीज़ें अक्सर हमारे दोस्तों में अक्सर हिंदू मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, वो चर्चाएं चलती हैं, तो हम पूछा करते हैं अक्सर कि भाई बकरीद में बकरी खाना ज़रूरी है क्या, क्यों मारते हो? तो नहीं, हमारे ईश्वर का पैगाम है, हमारा अल्लाह का पैगाम है, वो हमें कुर्बानी देना चाहिए, इससे हमारे अल्लाह खुश होते हैं। ओके, फिर कभी कभी वो ये भी क्वेश्चंस करते हैं, तो आप लोग क्यों बकरे का बलि चढ़ाते हो, आप भी तो मंदिर में चढ़ाते हो? तो वही मैंने कहा था स्टार्टिंग में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहते हैं सब भाई भाई है, लेकिन सब कसाई। ये इसीलिए मैंने कहा था कि ये चीज़ें एक धर्म का नहीं है, हर धर्मों में चल रहा है बलि, और अपने अपने ईश्वर को, अपने अपने भगवान को, अपने कुल देवी देवताओं को खुश करने के लिए ये सब सारे हत्याएं की जा रही है। कितना सही है? कई बार हम जान नहीं पाते हैं कि ये क्यों कर रहे हैं। कई लोगों को इसके बारे में अनुभव ही नहीं होता है कि हत्याएं क्यों की जा रही है, ये बलि क्यों दी जा रही है, इंसान कब जानवर बन जा रहा है वो पता ही नहीं है। इंसान का काम है करुणा दिखाना, प्यार दिखाना, लेकिन जानवर में वो चीज़ें कम देखने को मिलती है। लेकिन क्या हो रहा है, हम लोग ऐसी बलि दे रहे हैं और मार रहे हैं और खा रहे हैं। कभी कभी ये चीज़ें हमें लगता है कि हमारी मन की परिस्थितियों पे भी डिपेंड करती है, और चीज़ों पे डिपेंड करती है कि हम किस तरह से सोचते हैं और किस तरह से इसकी बातें करते हैं। कई बार इसे शाकाहारी और मांसाहारी को लेकर के कई सारे विवाद चलते हैं कि शाकाहारी भोजन अति उत्तम है, इसमें ज़्यादा पौष्टिक आहार फल मिलता है और आयु दीर्घायु होते हैं। ऐसे हम भगवद गीता में भी पढ़े हैं और सारी चीज़ों को बयान भी किया और लिखने को भी कोशिश की है, इस पर अमल करने के लिए भी मैंने वीडियोस बनाया है। दूसरी तरफ आज के फैशन दुनिया में बॉडी बिल्डिंग जिस तरह से बढ़ रहा है, वहाँ पर देखा जाए तो शाकाहारी भोजन की जगह पर मांसाहारी भोजन को ट्रेंड किया जाता है। बहुत सारे डिग्नेटरी ऐसे ऐसे भोजन्स को, या जूस यहूदी या ऐसे बाकी सारे लोग ऐसे इस तरह से चिकन मटन खाते हैं जिस तरह से दिखाया जाता है, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर करके भी अलग टेस्ट को लेकर के भी अलग मतभेद है। लोग उसके तरफ दीवाना हो चले हैं और उसकी टेस्ट को लेकर के जिस तरह से वो पकाया जाता है, तैयार किया जाता है, वो इस तरह की बातें हैं। कई लोग इस तरह को टेस्ट को लेकर के भी उसके दीवाने हैं। कई सारे कारण हैं, कई सारे तथ्य हैं और अपना अपना टेस्ट, अपना अपना रिवाज है, अपनी अपनी प्रथाएँ हैं। बट एज ए इंसानियत के नाते क्या लगता है कि हमें ऐसे कत्लेआम करना चाहिए, इतना सारे जानवरों को मारना चाहिए? मैं नहीं कहता कि आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, कोई भी हो, हिंदू धर्म में भी अपने चीज़ चलते हैं और मुस्लिम धर्म में भी अपने चलते हैं, तो क्या लगता है कि हमें इसे मारना चाहिए? और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हम अपने मुस्लिम भाइयों से सीखा है, अपने दोस्तों से सीखा है, बकरीद के दिन तो बलि दी जाती है, बड़े बकरे की बलि की जाती है, और उस बकरे को बलि होने के बाद कम से कम 1 वीक तक उसका मांस को खाते हैं। कितने लोग तो महीनों तक मांस को खाते हैं ऐसे। अब इससे सोचने की ज़रूरत है कि एक मांस को कई दिन तक रखने से उसमें कितनी सारी चीज़ें पनपती है, कई सारे विषाणु कीटाणु डेवलप हो जाते हैं। कई लोग उसे फ्रीजिंग करके खाते हैं, और हम अक्सर इसकी ही बातें करते हैं कि जो फ्रीजिंग फूड होता है वो कितना हमें हानिकारक होता है, कितने हमारे शरीर पे नुकसान पड़ता है। हम इतने सारे काम करने की क्या ज़रूरत है, हम इतने सारे चीज़ें करने की क्या ज़रूरत है? और कहीं नहीं, ये धर्मों में ये पूरी तरह से लिखी गई है कि बकरी खाओ, मारो, काटो और उसको ये करो, मुर्गा खाओ, ये सब सारी चीज़ें खाओ। हम अपनी कहीं ना कहीं वो आदत बना ली है, अपने अपने टेस्ट बना लिए हैं ज़रूरतें के हिसाब से। जब चीज़ें नहीं थी, आदमी को भूख लगा तो कुछ नहीं समझ में आया तो जो मिला वही खा लिया। यहाँ तक को तो भी कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है। मैंने एक मूवी देखा था जिसका नाम है कास्ट अवे, वो 2000 की एक मूवी है, आप भी देखिएगा, ऑस्कर अवार्डेड मूवी है। वहाँ पर एक आइलैंड में बंदा फंस जाता है। आइलैंड में फंस जाने के बाद उसके पास खाने की कोई चीज़ नहीं रहती है, सब कुछ नहीं रहता, पानी इतना खरा होता है कि आप पी नहीं सकते हैं। तो उसे समझ में नहीं आता जीने के लिए इंसान क्या करे। तो कई सारे ऐसे होते हैं कि बॉडी लास्ट दह के आती है, उसको ही खा लेता है, ऐसे अपने जीवन की निर्वाह करता है। लेकिन धीरे 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 वो चीज़ों को कैसे कैसे इकट्ठा करता है, फिर उपकरण बनाते हैं और मछली मारता है, उसी मछली में से वो कच्चे खाता है, फिर धीरे धीरे पकाता है। वो काफ़ी इंस्पायरिंग मूवी है, आप ज़रूर देखिएगा, द कास्ट अवे। उसमें सारी चीज़ों को जिक्र किया गया है कि एक इंसान जब ऐसी मुसीबत में फंसता है तब वो ऐसे ऐसे हरकतें करता है, लेकिन जब वो बैक अपने लाइफ में आता है तो ऐसी हरकत नहीं करने की जरूरत है। क्या आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि आपको मांसाहार नहीं करेंगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा? कई लोग के घर की स्थितियां खराब हो जाती है। कई मुस्लिम भाइयों में मैंने अक्सर देखा है, उनकी घर की
जो कंडीशनिंग होती है, जो घर का इकोनॉमी है, इस पर्व में उनकी ख़राब हो जाती है, क्योंकि उनको बकरे हलाल करने होते हैं और बकरे इतने कॉस्टली होते हैं, उनके घर की उतनी इनकम नहीं है और उस दिन की वजह से उनके 1-2 महीने की घर के खर्चे नहीं चल पाते, ऐसी स्थितियां हो जाती हैं। तो क्या करें? और सबसे बड़ी बात है, उसमें से भी जो लोग गरीब, एकदम गरीब है, कहते हैं ना बिलो एवरेज के लोग हैं, ऐसे मुसलमान जो है जिनकी आमदनी भी कुछ नहीं है, आमदनी 8 खर्चा रुपया वाला हाल है, कुछ भी नहीं है, उन लोग तो नहीं मार के खा रहे हैं, उन लोग तो खसी भी नहीं खा पाते हैं, उन लोग तो कत्लेआम नहीं कर रहे हैं। यानी स्थितियां आपकी चीज़ों को मजबूर करा रही है। आपके अगर पैसे हैं, सारी चीज़ें खाने का शौक है तो आप खा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, अपनी पसंदीदा के हिसाब से, अपने भूख को मिटाने के लिए, अपनी स्वाद को बैठाने के लिए वैसे वैसे हार ले रहे हैं और हम कहीं ना कहीं धर्म का नाम देते हैं। दोस्तों, धर्म इंसान का एक दवा की तरह काम करता है और दवा तभी काम करता है जब आपका विश्वास हो। कभी भी आप डॉक्टर के पास दिखाते हैं तो उन्हें डॉक्टर पे विश्वास होता है और जब वो दवा देता है तो ठीक हो जाते हैं। लेकिन ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं जिसका आपके विश्वास ही नहीं है, आप कितना भी दवा खा ले, ठीक होने का नाम नहीं ले सकते। उसी तरह से धर्म इंसान की एक दवा है। कई सारे लोग बहुत सारे स्ट्रेस में होते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तकलीफ होते हैं, वो अपने ईश्वर और अल्लाह को याद करते हैं और वहाँ से वो पूरी तरह से ठीक होकर आते हैं। तो फिर हमें सोचने की ज़रूरत है, क्या वो ईश्वर, वो भगवान, वो अल्लाह, वो जीसस हमें ये सिखाते हैं कि आप हत्या करो? कोई भी गॉड, कोई भी चीज़ें, ये सब चीज़ें नहीं सिखाते हैं। खून खराबा करना, हत्या करना, किसी भी जीव को भी हत्या करना तक नहीं सिखाया जाता। इवन जैन धर्म में लोग ऐसे होते हैं, वो शाम को खाना तक नहीं पकाते हैं कि कोई उसके आग से छोटे मोटे कीड़े मकोड़े या फितिंगे उनके धाह से ना मर जाए। वो जल्दी अच्छे अच्छे जूते पहन करके नहीं चलते हैं कि जिससे उससे पैर तले बहुत सारे जीव की हत्या हो जाए। ऐसी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। तो हत्या तो कहीं सिखाया नहीं गया है। तो क्या आपको लगता है कि इस बकरीद में हम ऐसी चीज़ें ना करें और कुछ नया करें? अपने भाइयों से मिले, अपने लोगों से मिले, गले मिले, एक दूसरे का सुख दुख बांटे, किसी का सहयोग करें और कुछ मीठा खिलाएं। ऐसा भी तो हो सकता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरी बातें सुने और क्या करें, सबकी अपनी अपनी राय है, अपने अपने मत है, अपने अपने धर्म की अपनी अपनी सृष्टा है। बट हमें क्या करना है वो सीखना है, हमें क्या करना है हमें वो मानना है। क्या हम हजरत इब्राहिम को मानते हैं और वो अपने अपने बेटे को बलिदान किया था ईश्वर अल्लाह को खुश करने के लिए? क्या आप अपने बेटे को बलिदान कर सकते हैं? क्या बेटे के ना छोड़ करके बकरी को बलिदान कर रहे हैं? इतनी हिम्मत है तो आप किस तरह का दावा रखते हैं? बहुत सारे तथ्य हैं और बहुत सारी चीज़ें बातें हैं बताने के लिए, और सारे धर्मों की बात है। मैं एक धर्म की बात नहीं कर रहा, सारे धर्मों में अंधविश्वास भरा पड़ा है, कूट कूट के भरा पड़ा है। और उस अंधविश्वास में बहुत लोगों का विश्वास हो गया कि ये काम करेंगे तो सब चीज़ें ठीक हो जाएगी। और उसी वजह से इस बकरीद में लोग बकरी की हत्या करते हैं, खस्सी को मारते हैं और उसे लोगों तक पहुंचाते हैं। और वही जो श्रेणी बढ़ रही है धीरे धीरे, हत्या करने वाली, मारने वाली, हम भारत में नंबर 1 होते जा रहे हैं। और हम खुद मार रहे हैं और लोगों को भी खिला रहे हैं। वाह वाह वाह, ऐसा देश है हमारा। कहते हैं अध्यात्म, कैसे है संस्कृति, कैसे बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं। क्या हो रहा है? हम दूसरों को भी मार करके खिला रहे हैं। एक तरफ प्रकृति बचाओ, देश बचाओ, गर्मी कम करो की बातें चल रही है, और दूसरी तरफ खाते जाओ खाते जाओ। इतनी गर्मी पड़ रही है, अभी टेम्परेचर 45 डिग्री से कम होने का नाम नहीं लेता है। लेकिन देख लो मुर्गे बकरे की दुकान पे क्या हो रही है, कत्लेआम कत्लेआम खुल के हो रहा है। और जो बकरीद होने वाली है उसमें देखिए कितनी सारी बकरियों की बलिदानी हो जाएगी, कुर्बानी हो जाएगी। क्या उस गर्मी को क्या करेंगे, क्या चीज़ सहेंगे, क्या होगा? यानी एक मैंने स्पेशली पहले वाले वीडियोस में स्पेशली जिक्र किया था कि जब इंसान भोजन करता है, जो शाकाहारी भोजन करता है तो बहुत कम नुकसान करता है, लेकिन जब मांसाहार करता है तो बहुत सारी चीज़ों को नुकसान करता है। हमें वो सारी चीज़ें देखना है, चीज़ों को समझना है। हम कहीं ना कहीं प्रकृति को सारी चीज़ें वो सौगात दी हैं और पाल रहे हैं। बहुत सारा तो अब तो हो गया है कि लाइव कैटल सप्लाई की भी बातें हो रही है।
और चाइना में तो कई सारे ऐसे जानवर को मारते हैं, लाइव फूड खाते हैं। पता नहीं कुछ दिन ऐसा भी आ जाएगा, कुत्ते, बिल्ली, बकरी तो चल ही रहा है, सब कुछ भी खा सकते हैं। देयर इज़ नो डाउट, इंसान की कुछ पता नहीं है क्या कर सकते हैं, लेकिन हमें खुद को समझना है, हमें खुद को जानना है। आज इंसानियत के नाते इंसान को सबसे बड़ी ज़रूरत है खुद को जानने की। जिस दिन हम अपने आप को जान गए कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि आपके ईश्वर, आपके अल्लाह आपके साथ है। वो सारे गाइडेड करेंगे, वो सबको गाइड करेंगे और बताएंगे कि आपको क्या करना है। तो आपका डिसीजन आपके हाथों में है कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मैं अपने आप को समझ पा रहा हूँ? अगर समझ पा रहा हूँ तो मुझे कैसे स्टेप लेना चाहिए, किस तरह से जाना चाहिए और किस तरह से लोगों से कनेक्ट होना चाहिए। हमें भाईचारा का पाठ पढ़ना है, तो ये सब निर्मम हत्याएं करना छोड़ दें, क्योंकि जैसा आपका होगा, तो जैसा आपका हार वैसा आपका विचार, और जैसा आपका विचार वैसा आपका मन, स्थितियाँ सब सारे एक दूसरे पर निर्भर करती है। तो आहार को ठीक करें, विचार अपने आप ठीक हो जाएंगे, विचार ठीक हो जाएंगे तो प्रेम भी अपने आप हो जाएंगे। तो फिर उस दिन हम यही कहेंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है आपस में भाई भाई। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए और ज़्यादातर लोगों तक शेयर करिए, इस सारी चीज़ों को बताने की कोशिश करिए। और जो आपके दिल में है, जैसी बातें हैं, जिस तरह का सोचते हैं और जिस तरह की बातें लिखिए, मुझे भी शेयर करें। क्या मुझे भी लगता है कि ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन एक बार इसे अमल ज़रूर करें और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। इसी तरह से प्यार देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।